साल सीईएस टेक शो में दुनिया भर की कंपनियां अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं। लेकिन सीईएस 2026 में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। सीईएस 2026 के प्लेटफॉर्म पर Hyundai और बॉस्टन डायनामिक्स ने मिलकर अपने ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस को दुनिया के सामने पेश किया। ये कोई आम रोबोट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोबोट है जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है, बैलेंस बनाकर खड़ा रहता है और इंसानी मूवमेंट को काफी हद तक कॉपी कर सकता है। अब जानते हैं सीईएस 2026 में एटलस की एंट्री क्यों खास रही। इस इवेंट में जब एटलस स्टेज पर आया तो वो सिर्फ खड़ा नहीं रहा, बल्कि उसने चलकर और मूवमेंट दिखाकर ये प्रूव किया कि ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एटलस ने प्लेटफॉर्म पर चलते हुए अपनी बॉडी कंट्रोल की, बैलेंस और मूवमेंट स्किल्स को दिखाया। ये दिखाता है कि रोबोटिक्स अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां मशीनें इंसानों के आसपास काम करने के लिए तैयार हो रही हैं। फिलहाल जानते हैं कि एटलस कैसे काम कर रहा है। बॉस्टन डायनामिक्स ने साफ किया है कि सीईएस 2026 में जो एटलस दिखाया गया है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी अभी ये पूरी तरह खुद से फैसला नहीं ले रहा। लेकिन कंपनी का एम इससे कई बड़ा है। फ्यूचर में एटलस को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने की प्लानिंग है, ताकि वो बिना इंसानी कंट्रोल के खुद चल सके, खुद काम कर सके और खुद काम समझ सके और फैसला ले सके। अब जानते हैं कि एटलस को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। Hyundai ने बताया कि एटलस को सिर्फ शो के लिए नहीं बनाया गया है। कंपनी की प्लानिंग है कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट को 2028 तक अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। खास तौर पर अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के सवाना शहर में स्थित Hyundai की इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में एटलस को डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ एटलस असेंबली लाइन, भारी सामान उठाने और रिपीटिशन वाले कामों में इंसानों की मदद करेगा। इसका मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि मुश्किल और टायरिंग टास्क में इंसानों का बर्डन कम करना है। सीईएस 2026 के दौरान Hyundai ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की। कंपनी ने बताया कि वो गूगल डीप माइंड के साथ पार्टनरशिप कर रही है। इस पार्टनरशिप के तहत गूगल की एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स में शामिल किया जाएगा। इससे एटलस जैसे रोबोट ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकेंगे। यानी आने वाले समय में एटलस सिर्फ चलेगा ही नहीं, बल्कि ये समझेगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ह्यूमनॉइड रोबोट को लाइव दिखाना क्यों मुश्किल होता है, ये भी जानते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को पब्लिक स्टेज पर दिखाना आसान काम नहीं होता। अगर रोबोट थोड़ा भी बैलेंस खो दे या मूवमेंट में गलती करे तो वो तुरंत सबको दिख जाता है। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां ऐसे रोबोट्स को सिर्फ वीडियो या कंट्रोल्स एनवायरनमेंट में दिखाती हैं। सीईएस 2026 के स्टेज पर एटलस को लाइव दिखाना ये साबित करता है कि Hyundai और बॉस्टन डायनामिक्स अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। तो देखा आपने रोबोट्स किस तरीके से हमारे काम को आसान बनाने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर जरूर करें और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।